हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 18% कॉपियां जची। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन दो की छुट्टी के बाद सोमवार 23 मार्च से फिर शुरू होगा। शनिवार को ईद, रविवार साप्ताहिक अवकाश के बाद मूल्यांकन रफ्तार पकड़ेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि मूल्यांकन का निर्धारित अवधि को पूरा कर लिया जाएगा। बोर्ड ने 1 अप्रैल की डेडलाइन तय की है। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुक्रवार को शुरू हुआ। 3 दिन में हाई स्कूल की 17.27% और इंटरमीडिएट में 18.84% कॉपियां जांची गईं। हाई स्कूल की कुल 3,55,222 कॉपियों में 61,371 कॉपियां जच चुकी हैं। इंटरमीडिएट की कुल 2,66,446 कॉपियों में 50,217 का मूल्यांकन हो चुका है। मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियां आनी जारी हैं और हाई स्कूल की 2,93,740 और इंटरमीडिएट की 1,76,416 कॉपियां जांचनी बाकी है। DIOAS मोलिन प्रताप सिंह ने बताया, कॉपियों का मूल्यांकन पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ समय अवधि में पूरा कर लिया है। ये बनारस से ये सूचना आप सभी के बीच। अगली सूचना, जूनियर एडेड में 91 प्रधानाध्यापक, 634 सहायक अध्यापक का चयन। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल वर्ष 2021 की प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती सर्वे कुल 725 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें प्रधानाध्यापक पद 91 तथा सहायक अध्यापक के पद 634 अभ्यर्थी चयनित हुए। चयनितों को अंतिम सूची अपर शिक्षा निदेशक विशेष शिक्षा कामताराम पाल ने जारी की है। बिहार में नियुक्त शिक्षकों को भी हुआ चयन। इस भर्ती में परिणाम घोषित कर दिए जाने वाली चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर धरना देने को लेकर अदालत तक कानून की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ जो बिहार में भर्ती आने पर वह चयनित होने पड़ा रहे हैं। इसके बाद द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल के अंत में। DLED के विभिन्न बैचों की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सभी जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों को डाइट के प्राचार्यों को 18 मार्च को भेजे गए पत्र साइट डाइट में संरक्षित और परीक्षा के लिए आवश्यक उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सूचना मांगी गई। DLED द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी अप्रैल में परीक्षा कराते हुए 30 जून तक परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं ताकि DLED और बैच 2023 के प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्राथमिक जूनियर स्तर में शामिल हो सकें। ताज़ा अपडेट है, UPTT का बहिष्कार करेगा बेरोजगार गुट। देखिएगा, 2 से 4 जुलाई तक प्रस्तावित यूपी की जो बेरोजगारी एक गुट ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि जब सरकार विशेष शिक्षक भर्ती ही नहीं शुरू करनी है तो UPTT क्यों कराई जा रही है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लगातार यह कहते आ रहे हैं प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती अनुपात पूरा है। जब भर्ती नहीं करनी है तो UPTT केवल सरकार का कोष भरने के लिए कराई जा रही। 2018 के बाद प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। उसके 2 बार 2019 में 2021 में TT हो चुका है और सरकार करोड़ों की कमाई कर चुकी है। यही नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर 2013 में विज्ञान गणित जबकि 2021 में जूनियर एडेड स्कूलों की भर्ती आई थी, अब तक चल रही है। इसका भी अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाया है। सरकार लगातार अपना राजकोष फीस के माध्यम से भरने में जुटी हुई है, जबकि शिक्षक भर्ती लाने के लिए सरकार बात नहीं है। हर बार विशेष शिक्षा मंत्री जी द्वारा कह दिया जाता है कि हमारे छात्र शिक्षक अनुपात के रहते हमारे सभी शिक्षक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर में पूरे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है अपडेट। दूसरे और चौथे सेमेस्टर में अंग्रेजी की होती है पढ़ाई। बदलेगा DLED अंग्रेजी का पाठ्यक्रम। क्या कुछ उसमें दिया है, मैं कुछ आपको खास मुद्दे की बात बताता हूँ। निबंध, कहानी और पत्र आदि लेखन द्विभाषी शिक्षण के तरीके और फंक्शनल ग्रामर को पढ़ने का तरीके बदले जाएंगे। प्रत्येक इकाई में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और संबंधित प्रक्रिया क्रियाकलाप अभ्यास
विशेष फोकस दिया जाएगा। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रायोगिक, जिसमें माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग एवं एक्शन रिसर्च भी इसमें सम्मिलित किया गया है। पहली बार फिटनेस लिक्विस्टम ध्वनि के माध्यम से अध्ययन का समावेश से शिक्षक प्रशिक्षु ऐसी उच्चारण की बारीकियों से परिचित हो सकेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्रों में ब्लूप्रिंट बनाने का तरीका प्रत्येक यूनिट में या विभिन्न प्रकार के प्रश्नों भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु शिक्षकों का मूल्यांकन हो सकता है। यह कुछ खास बदलाव इसमें देखे जा सकते हैं, वो मैंने आपके बीच रखे हैं और आप चाहें तो मैं ये कटिंग आपके इस स्क्रीन पर शामिल किया हूँ। आप इसे पॉज करके जूम करके देख सकते हैं और इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सकता है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो 2 कमेंट छोड़िएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक सूचना पाने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और सभी बेसिक शिक्षा विभाग की खबरों के लिए मैं इस चैनल को चलाता हूँ। आप सभी के बीच ताज़ा अपडेट के साथ रोज़ाना आता हूँ और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए हर जिले में बने समन्वयक। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश के हर जिले में समन्वयक तथा विश्वविद्यालय कुल सचिव को नोडल समन्वयक बना दिया है। पंजीकरण 3.55 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए 1000 से ज़्यादा प्रशिक्षण केंद्र बनाना तय कर दिया है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रत्येक समन्वयक को सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रति युवाओं में काफ़ी रुझान बढ़ा है। आप देख सकते हैं इसमें 3.55 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है और 2.77 लाख फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। यह तिथि विस्तारित कर 31 मई की गई है। यही नहीं कि 5 अप्रैल तक फॉर्म और 10 अप्रैल तक फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को स्वच्छता से कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर व डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार 2584 संविदा महिला परिचालकों की भर्ती करने जा रहा है। यह सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। यूपी परिवहन निगम ने रोजगार मेला लगाकर 2584 महिला संविदा परिचालकों की भर्ती करेगा। इसके लिए आवेदकों का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कौशल विकास मिशन का सदस्य होना या एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएनएस स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार अकेडमी राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाल शंकर सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए इंटरमीडिएट योग्यता संघ सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। महिलाओं के अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट प्राप्तों को मेरिट निर्धारित सीधे संविदा परिचालक रखा जाएगा। एनसीसीबी प्रमाण पत्र, एनएनएस प्रमाण पत्र भारत स्काउट के लिए 7 राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार आदि, इसमें इनको 5% वेटेज की व्यवस्था इसके साथ रखी गई है, क्योंकि इन प्रमाण पत्रों से 5% की छूट दी जाती है। स्कूलों में अब होगा एडमिशन। इसके लिए अभिभावकों को नहीं किया जाएगा बात। जन्म प्रमाण पत्र और आधार के बिना भी स्कूलों में होगा दाखिला। किसी भी अभिभावक को कोई भी प्रधानाध्यापक जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के अभाव में वापस नहीं करेगा। उनके बच्चों का एडमिशन उन्हें करना ही होगा। देखिए गाइडलाइन क्या कुछ है, आपको हम बताते हैं। नए शैक्षिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ जिले के 1 अप्रैल के स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत बच्चों के नामांकन अब आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बाधा नहीं बनेंगे। अभिभावकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही विद्यालयों में प्रवेश दे दिया जाएगा। सभी प्रधानाध्यापक को इंचार्ज प्रधानों को निर्देश जारी कर 100% नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के विशेष जोर दिया जाएगा। यह अभियान तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियों आयोजन की जाएंगी। इसमें रैलियां, प्रभात फेरियां और दीवार लेखन के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों को नामांकन कराने के बारे में जानकारी दी। अभियान के प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे?
परिवार सर्वेक्षण शिक्षक अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे करेंगे और वंचित व कामकाजी बच्चों को चिन्हित कर उनका नामांकन कराएंगे। दूसरा है जागरूकता रैली, प्रभात फेरी और प्रचार प्रसार समिति माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। बालिका शिक्षा से वंचित बालिकाओं को लिए प्राथमिकता के आधार पर नामांकित किया जाएगा। दिव्यांग वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय वातावरण स्कूलों को स्वच्छ और आकर्षक बनाकर नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी की कक्षा 1, कक्षा 5 से 6 और कक्षा 8 से 9 में प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा। 3 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका और 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिलाया जाएगा। ये कुछ अपडेट है। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के बिना बच्चों को दाखिला से मना नहीं कर सकते हैं प्रधानाध्यापक, इसलिए यह ताज़ा अपडेट आया है और सभी प्रधानाध्यापक इस सूचना को देकर अवगत हों। किसी भी अभिभावक या किसी भी छात्र के माता पिता को उनके नामांकन या आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में आप उनका दाखिला नहीं रोक सकते हैं। आपको एडमिशन करना होगा, जैसा उनके माता पिता जानकारी देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप नामांकन करेंगे। भविष्य में जब भी वो आईडी उपलब्ध कराते हैं तो आप उस आईडी के अनुसार उस पर सुधार करने का भी चांस आपको दिया जाएगा। साथ ही ये वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी बेसिक शिक्षा कर्मचारी और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के अभिभावकों तक यह सूचना पहुंचनी चाहिए, जिससे वह इस सूचना से रूबरू हो सकें। और इसके साथ ब्यूरो रिपोर्ट DSK 79 न्यूज़।